नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, भोजपुर की रहने वाली निक्की के छोटे बेटे को गोद लेंगे बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद। केजी से लेकर पीजी तक के पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाएंगे और बीजेपी को वोट देने पर हुई थी भोजपुर की निक्की की हत्या। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली असद। ये बहुत दुखद घटना है। ये इस बार चुनाव 2 चरण में हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। पहले चरण में निक्की देवी नाम की जो औरत है, ये भोजपुर की रहने वाली है, इसकी हत्या हो गई थी। और क्या कुछ मामला हुआ उसके बाद, इन सारी चीज़ों को मैं अपने दर्शकों को डिटेल से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं कि सोनू सूद जो है वो निक्की देवी की जो बेटे हैं, जो 7 से 8 महीने के हैं सब, तो उनको वो गोद लेंगे और केजी से लेकर पीजी तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई का जो जिम्मा है वो सोनू सूद खुद उठाएंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन निक्की देवी जो है, इनकी जो हत्या हुई थी वो पहले फेज में, फर्स्ट चरण 6 नवंबर को जो मतदान हुआ था उसमें बीजेपी को वोट देने के कारण इनकी हत्या हुई थी। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ निक्की देवी के जो पति हैं रोहित राय, उन्होंने क्या कहा इस बारे में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, कल मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वो अपना दुख जो है वो लोगों को बता रहे हैं, अपने दुख। कल मेरी पत्नी मेरे साथ थी, आज वो नहीं है। सिर्फ बेटे के साथ हूँ। कल मैं रहूं या ना रहूं, अगर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद मेरे बेटे को गोद ले रहे हैं और पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। मेरा बेटा दिन में इधर उधर रह लेता है, लेकिन रात होते ही माँ को खोजने लगता है। आशुतोष जी का कह रहे हैं कि सोनू सूद तुम्हारे बेटे को गोद ले रहे हैं। ऐसा मतलब आशुतोष नाम के एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं ऐसा है तो ठीक रहेगा। मेरी पत्नी के जो हत्यारे हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जो है वो सजा जो है वो मिलनी चाहिए। ये निक्की देवी के जो पति हैं रोहित राय वो कह रहे हैं। आगे घटना में बताऊं उससे पहले मैं सोनू सूद का बता देना चाहता हूँ। सोनू सूद ये बॉलीवुड के एक्टर हैं और ये लॉकडाउन में सबसे ज्यादा चर्चित हुए। इन्होंने लाखों गरीबों की मदद की। ये अपने घर, अपने आवास के बाहर गेट पर खड़े हो जाते हैं और एक लंबी कतार होती है लॉकडाउन के समय, जो आज भी उनके घर के बाहर एक लंबी कतार होती है गरीबों की, और वो उनसे मदद की अपील करते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, घर में गरीबी है, बहुत सारे कारण हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है। तो इन सब चीजों को सोनू सूद जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता से बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए ऐसी जो अपील है उनके पति ने उनसे की और सोनू सूद तक ये बात पहुंच गई। आगे क्या उस बारे में बताता हूँ। दरअसल दुल्लम चक गांव में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में जो वोटिंग हुई है, उस दिन वोटिंग के दिन यानी 6 नवंबर को फर्जी वोट के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने निक्की देवी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद गांव समेत तराड़ी विधानसभा में तनाव का माहौल जो है वो बन गया था। वहीं घटना के बाद नेताओं का पीड़ित परिवार के घर आना जाना लगा रहा। इसी क्रम में भूमियार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जैसा कि मैंने आपको बताया, आशुतोष कुमार ने रविवार को निक्की के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद की आश्वासन दिया। देखिए, आशुतोष कुमार ने सोनू सूद से वीडियो कॉल पर बात कर घटना की जानकारी दी। आशुतोष कुमार जो ब्राह्मण भूमियार, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भूमियार और ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने वीडियो कॉल पर सोनू सूद को इस चीज की जानकारी दी। आशुतोष कुमार ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से वीडियो कॉल पर बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी दी। और 10 महीने के बच्चे, जैसा कि मैंने 7 से 8 बोला, वो जो बच्चा है वो 10 महीने का है, सिर्फ और सिर्फ 10 माह का है। बच्चे की परवरिश, पढ़ाई लिखाई पर चिंता जताई। इसके बाद आशुतोष कुमार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा। उन्होंने क्या लिखा उस बारे में आपको बताता हूं। आशुतोष कुमार जो है ये भाजपा के नेता भी हैं। उन्होंने कहा, सोनू सूद को तराड़ी वाले घटना के बारे में जैसे ही
जानकारी मिली, उन्होंने भावुक होकर अपनी ओर से तरारी और दुल्लमचक निवासी मृतका निक्की के बच्चे को सूद चैरिटी फाउंडेशन, सोनू सूद का अपना एक चैरिटी फाउंडेशन है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है, जो गरीबों की मदद करता है। फाउंडेशन की ओर से केजी से पीजी तक पढ़ाई का जिम्मा लेते हुए सारा खर्च जो है वो वहन करने की बात कही। सोनू सूद ने खुद ये बात कही। हम सोनू सूद के इस दरिया दिली के लिए उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कुछ ही दिनों में एक बार फिर से दुल्लमचक पहुंचकर परिजनों को सोनू सूद से वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। ऐसा जो है वो आशुतोष कुमार कहते हैं कि मैं दोबारा जाऊंगा दुल्लमचक गांव में और मृतक के पति जो है उनसे और परिजनों से सोनू सूद की बात करवाऊंगा। साथ ही जिला के वरीय प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाने के लिए कुर्की जब्ती, यानी जो हत्यारे हैं, जो हत्या कर दिए हैं और हत्या सिद्ध हो गई है कि इन्होंने हत्या किया है, अगर वो थाने में खुद से नहीं आ रहे हैं और वो भागे हुए हैं तो उनके घर को कुर्की जब्ती, यानी घर में जितने भी फर्नीचर और गेट केवाड़ है सब चीज को निकाल कर पुलिस ले जाती है थाने में जब्त करके। कुर्की जब्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू करने के लिए अपील करूंगा। निक्की के पति बोले, निक्की के पति जो है वो बताते हैं कि आखिर क्यों हुई। निक्की के पति रोहित राय जो है उन्होंने एक पत्रकार को कहा, पत्रकार से बातचीत में बताया कि मैं गांव के ही पासवान चौक के पास एक निजी होटल में मैनेजमेंट देखता हूं, ठीक है। घटना के बाद करीब 2 बजे कॉल आया और जानकारी दी गई कि पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव आकर देखा कि निक्की को गला पर गोली मारी गई थी। बताइए ये कितनी दुखद और अफसोस की बात है कि किसी को गला पर गोली मारा गया है, वो बचने की कोई संभावना ही नहीं है, गला पर गोली मारी गई। रोहित ने आगे बताया कि एनडीए और महागठबंधन के समर्थकों के बीच वोटिंग के दिन नोक-झोंक हुई थी। महागठबंधन के समर्थकों के घर की ओर से गांव में आने का रास्ता है। नोक-झोंक के बाद महागठबंधन समर्थकों ने रास्ता बंद कर दिया था। चुनावी रंजिश की वजह से मेरी पत्नी की हत्या कर दी गई। चुनावी रंजिश थी जिसके कारण की पत्नी की जो है हत्या कर दी गई। आगे जो उनके पति हैं जिनका नाम है रोहित राय, वो कहते हैं कि मेरी पत्नी की गलती नहीं थी। रोहित राय ने बताया कि मेरी पत्नी निक्की की कोई गलती नहीं थी, न उसे उनको राजनीति की कोई समझ भी नहीं थी। राजनीति के बारे में उनकी पत्नी निक्की को कुछ भी समझ नहीं थी और वो राजनीति को दूर दूर तक नहीं जानती थी। 10 महीने के बेटे को गोद में लेकर उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। खून से लथपथ मां के आंचल में सना बेटा घटना स्थल पर अपराधियों के बीच बैठा था। मेरे छोटे भाई रितेश की भी गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो जान बचाकर भाग निकला। अपराधियों ने रितेश पर भी कई राउंड फायरिंग की। देखिए उनके जो छोटे भाई रितेश हैं उन पर भी अपराधियों ने फायरिंग की, लेकिन वो बचकर निकल गया। ये कितने अफसोस की बात है कि चुनाव के दिन फर्स्ट फेज का चुनाव था और उस दिन ये हादसा हुआ। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है, जो हादसा होना था वो तो हो गया, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इस पर नियंत्रण रखे। लेकिन हादसा होने के बाद सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस बच्चे का सबसे बच्चे के साथ जो लगाव होता है वो माँ का लगाव ज्यादा होता है, बाप का भी होता है, लेकिन माँ से जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग जानते हैं इस चीज को। माँ का दर्जा जो है वो बाप से ज्यादा है। बिल्कुल। माँ तो अब दुनिया में रही नहीं, बाप जो है वो खर्चा संभाल नहीं सकता है पढ़ाई का आगे, तो सोनू सूद से उनकी जो अपील की गई है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और सोनू सूद जो है उस बच्चे की जिम्मेदारी अपने सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन से पूरी करेंगे और उसकी जो भी ज़रूरतें होंगी उसको सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन जो है वो सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।